रात्रि के समय लड़कियां जब सड़कों पे चलती हैं तो उसके ज़हन में एक डर सा होता है कि कहीं कुछ दरिंदे मुझे नोच न लें, कहीं कुछ दरिंदे मेरे जिस्म को नोच कर खा ना जाए। इसीलिए कुछ लड़कियां कितना भी जरूरत हो जाए लेकिन रात्रि के समय सड़कों पे नहीं निकलती है। लेकिन लड़की जब मर जाती है, मैयत आ जाती है, जब उसे कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है तो कुछ दरिंदे उसके कब्र में घुस कर उसके साथ हैवानियत करते हैं। अब आप ही बताइए, उसे इंसान कहा जाए या हैवान? नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से चलकर मोहम्मद रियाज कराची आता है। कराची के सड़कों पे काम के लिए भटकने लगता है। तभी उसकी मुलाकात वजीरा से होती है। छोटी सी मुलाकात में वजीरा और मोहम्मद रियाज दोनों दोस्त बन जाते हैं और वजीरा मोहम्मद रियाज से कहता है, कराची के सड़कों पे घूमते रह जाओगे, तुम्हें काम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ काम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तुम मेरे साथ चलो और कब्रिस्तान में पानी डालने का काम कर लेना। मोहम्मद रियाज मन ही मन खुश हो जाता है क्योंकि वो काम की तलाश कर रहा था और उसे बहुत जल्द काम मिल जाता है और वजीरा के साथ चल जाता है। वजीरा कब्रिस्तान में फूल डालने का काम करता था और दोनों मिलकर कब्रिस्तान में पानी डालने का काम करने लगे। तभी शाम को 7:30 बजे वजीरा कब्रिस्तान के कब्र के अंदर से बाहर निकल रहा था तो मोहम्मद रियाज की नज़र उसके तरफ पड़ती है। मोहम्मद रियाज पूछता है कि तुम कब्र के अंदर क्या कर रहे थे? तभी वजीरा बोलता है, इस कब्र में एक सुंदर लड़की को दफनाया गया है और मैं उसके साथ गलत काम कर रहा था। मोहम्मद रियाज को डर नहीं लगता है, मोहम्मद रियाज को गुस्सा नहीं आता है, उसके मन में खुशी होती है कि ये काम मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और दोनों अगले दिन से ये काम मिलकर करने लगे। अब यहाँ सोचने की बात है कि उन दोनों को कैसे पता चल जाता था कि इस कब्र के अंदर लड़की या औरत को दफनाया गया है। तो इस्लामिक प्रथा है कि जो भी लड़की या औरत की मौत होती है और उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है तो उसके कब्र के ऊपर एक चद्दर डाल दिया जाता है। इसी का फायदा उठाकर वे दोनों आसानी से पता कर लेते थे कि इस कब्र में लड़की या औरत को दफनाया गया है। जब भी अनजान के वक्त किसी लड़की या औरत को दफनाया जाता था, उसी लड़की या औरत के साथ ये गलत काम करते थे क्योंकि शाम को अनजान का वक्त होता है 5 बजे और 5 बजे के बाद जो भी लड़की या 5 बजे के आसपास जो भी लड़की दफनाई जाती थी, उनका मानना ये था कि इसका लाश ताज़ा होता था और 7 बजे तक किसी भी प्रकार का गंध या दुर्गंध उसके बॉडी से नहीं आता था और ये दोनों आसानी से घिनौना काम उस लाश या उस बॉडी के साथ कर लेते थे। अब आप ही बताइए, इसे रेप बोले या क्या बोले? अगर जिंदा लड़की होती तो वो अपने बचाव के लिए कुछ करती, लेकिन वो तो मर गई है, उसका लाश पड़ा हुआ है। वो क्या पता, उसे क्या पता कि इस जमाने में, इस संसार में ऐसे भी कुछ कुकर्मी लोग हैं जो हमारे लाश के साथ घिनौना काम कर रहे होंगे। वजीरा चरस, गांजा, अफीम जैसे अनगिनत नशीली पदार्थों का सेवन करता था। उसका सेहत खराब होता गया और अचानक उसकी मौत हो गई। उसके मौत के बाद भी मोहम्मद रियाज थोड़ा सा भी नहीं सुधरा और वो धड़ल्ले से इस घिनौने काम को करता रहा। उसके अंदर थोड़ा सा भी खौफ नहीं था, उसके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं था कि मैं भी खुदा के पास जाकर क्या जवाब दूंगा। शाम के वक्त एक लड़की को दफनाया जाता है और 7 बजता है। मोहम्मद रियाज अपने टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच जाता है कब्र के अंदर और उस लड़की के साथ बलात्कार यानी कि घिनौना काम करने लगता है। तभी उस लड़की की नज़र से इसकी नज़र टकराती है और उसके आंखों से एक रोशनी सा निकलता है और लड़की की दांतें चमचमाती हुई इसके आंखों में चुभने लगती है। रियाज डरते हुए कब्र से बाहर निकलकर कांपने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
कब्रिस्तान के कुछ लोग और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मोहम्मद रियाज से पूछने लगते हैं। डर डर कर वो बताने लगता है कि कब्रिस्तान में भूत है। जब आसपास के लोग कब्र के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कब्र का प्लेट यानी कि उसके ऊपर जो ढका हुआ होता है उसे हटा दिया गया है। जब इसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये सब कुछ बताने लगता है। वहां के लोग इसे मारने पीटने लगते हैं। बच बचाव में कब्रिस्तान के कुछ लोग आते हैं और पुलिस के पास फोन करके इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस इससे पूछताछ करने लगती है तो ये बताता है कि इसका दोस्त वजीरा और ये मिलकर लगभग 48 यानी कि 48 लड़कियों के साथ घिनौना काम कर चुका है। जब पुलिस इससे पूछती है वजीरा के मरने के बाद तुम ये काम छोड़ दिए, तो बोलता है नहीं, वजीरा के मरने के बाद भी मैं ये काम करता रहा। कभी पुलिस से 48 बताता था वजीरा के बाद मैंने लड़कियों के साथ कुकर्म किया है, तो कभी 60 बताता था। पुलिस ये पता करने में अक्षम रह गई क्योंकि पुलिस ये हवाला देती थी कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब आप ही बताइए ऐसे दरिंदा को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान पुलिस उसके साथ 297 मुर्दे की बेहुरमती के जुल्म में उसे 1 साल की सजा और 376, 377, 354 ये जैसे संदिग्ध धारा लगाकर उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। एक पाकिस्तानी मीडिया पत्रकार, लेडीज मीडिया पत्रकार उससे पूछने के लिए जेल के अंदर जाती है। जब उससे बात करती है तो उस रियाज के पास थोड़ा सा भी तमीज या कहे तो औरत से बात करने का सलीका नहीं था और वो वैसे ही बातें करता था जैसे कि वो मुर्दों के साथ हैवानियत करता था। उसके लफ्ज में ही हैवानियत थी। जब उससे महिला पत्रकार पूछी कि तुम्हारे बहन या तुम्हारी भाभी के साथ ऐसा कोई गलत सलूक करे कब्र के अंदर घुसकर, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, तो मोहम्मद रियाज कहता है उसे जान से मार देना चाहिए। जब महिला पत्रकार पूछती है तुम भी तो ऐसे ही घिनौना काम किए हो, तो तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तो वो बोलता है मुझे गलती का एहसास हो गया है, मुझे छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान पुलिस उसे उसी कब्रिस्तान में ले जाती है और पूछती है तुम बताओ इसमें से किस किस कब्र में घुसकर तुमने हैवानियत की है। अब आप ही बताइए, जिस घर की बेटी, बहू या बहन को उस कब्रिस्तान में दफनाया गया था और उसका उंगली जिस कब्र की तरफ जाता था और उस कब्र में किसी की बेटी या बहन को दफनाया गया हो, उस परिवार वालों पर क्या बीतता होगा। इस वारदात को घटे 10 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान पुलिस इस रियाज को अभी भी कोई ऐसी कठोर सजा नहीं दी है जिससे आने वाले कल में कोई रियाज पैदा ही ना हो। यही थी आज की एक सच्ची कहानी। अब आप ही बताइए इस दरिंदे के साथ क्या करना चाहिए। जय हिंद।